हे गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग फ्रीक्स। सो अब तक हम PHP में सेशंस तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। ओके, सो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, फॉर्म वैलिडेशन, सेशंस, सुपर ग्लोबल्स और आपके फॉर लूप, इफ एल्स। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं फिर से कहता हूँ, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। मैंने रट लीजिए नहीं कहा, क्योंकि आपको रटने की या याद रखने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है अगर आप कोडिंग फील्ड से हैं या प्रोग्रामिंग फील्ड से हैं या डेवलपिंग फील्ड से हैं, क्योंकि हर चीज़ आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप बस एक सर्च कीजिए और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। लेट्स से मुझे PHP का सिंटेक्स देखना है, तो आप सिंपल गूगल में टाइप कीजिए सिंटेक्स ऑफ PHP, आपको PHP का सिंटेक्स मिल जाएगा। और इंटरव्यूज़ में कभी आपसे ये नहीं पूछा जाता कि इसका सिंटेक्स बताओ, आपसे सिंपल लॉजिक पूछे जाते हैं, चेक कर जाते हैं कि आपके एल्गोरिथम कैसे हैं, आपकी लॉजिक कैसे है, आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच कैसी है। सिंपल ये पूछा जाता है। अभी तक मैंने जितने इंटरव्यू फेस किए हैं उनमें मुझसे तो कभी कोडिंग का सिंटेक्स नहीं पूछा गया। ओके, सो बात करते हैं फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर। सो फॉर्म वैलिडेशन जिस तरीके से मैं करूँगा आज, वो है बिगनर का तरीका, बिगनर मेथड है। ओके, फिर एक एडवांस मेथड भी होता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन आज हम पहले बिगनर मेथड पे बात करेंगे। सो मैं सिंपल एक HTML की फाइल बना देता हूँ index.php के अंदर, और मैं इसके अंदर फॉर्म लिखता हूँ, फॉर्म टैग क्लोज करता हूँ, इनपुट टाइप फील्ड बनाता हूँ, इनपुट टेक्स्ट, नेम इसका f नेम, प्लेस होल्डर्स का एंटर फर्स्ट नेम, एक PR टैग देता हूँ और एक बटन डालता हूँ। तो टाइप बटन, नेम वैलिडेट, उसके ID कुछ नहीं, जरूरत नहीं है अभी। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और हमारे पास एक फॉर्म बन के आ जाना चाहिए। ओके, बटन का मुझे नेम देना ज़रूरी है, वैल्यू देनी ज़रूरी है एक, लेट्स से वैलिडेट सही रहेगी। और ये बटन सबमिट होगा, सबमिट बटन होगा, SUBMIT, सबमिट बटन। और इसको मैं मेथड देता हूँ पोस्ट, और जो एक्शन दे रहा हूँ इस पे गौर कीजिएगा। एक्शन में इसका दे रहा हूँ PHP echo $server, और PHP लिख रहा हूँ उसमें PHP self। ओके, अब ये PHP सेल्फ क्या है मैं पहले बता चुका हूँ अपने $सर्वर वाले वीडियो में। ये इसी पेज को कॉल करेगा दोबारा। ये जो फॉर्म लोड होगा तो ये इसी पेज पे आएगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, तो फॉर्म रिलोड होकर किसी दूसरी फाइल पे ना जाके इसी फाइल पे आएगा वापस। ओके, तो मैं फॉर्म वैलिडेशन टाइटल भी लिख लेता हूँ। सो इतना हमारा फॉर्म कंप्लीट है। अब देखिए क्या, अब मैं यहीं पे ऊपर लिखता हूँ PHP और इसको क्लोज करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ if is set $, क्या लिखते हैं हम? पोस्ट लिख रहे हैं, गेट लिख रहे हैं? आप बताइए, हम पोस्ट लिख रहे हैं कि गेट लिख रहे हैं? आप सोचिए। वैसे हम इस सेट यूज़ क्यों कर रहे हैं? अभी तो हमारी ज़्यादा कोई कंडीशंस है नहीं, हमारी एक ही कंडीशन है। हम यहाँ पे $सर्वर यूज़ कर सकते हैं, $सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इक्वल्स टू, क्या है हमारा रिक्वेस्ट मेथड? पोस्ट है। अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो सब रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट इसके अंदर आएंगे। आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट होंगी सब इस इफ के अंदर आ जाएंगे, और जितने भी गेट होंगे वो आप गेट के अंदर बना सकते हैं। ओके, सो अभी तो हमारी कोई ज़्यादा है नहीं, तो मैं भी सिंपल एको करा लेता हूँ, एको $request f name। लेट्स से मैं कुछ पास करता हूँ और हमारा वो डेटा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें वैलिडेशन चेक करनी है, तो मैं लिख सकता हूँ इफ़, ओके, मुझे इस पूरे को कट नहीं करना चाहिए था, इफ़ फील्ड इक्वल्स टू ब्लैंक, देन हमारे एको कर दो एक एरर कि इज रिक्वायर्ड।
लेट्स से मैं इसमें फर्स्ट नेम भी लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक हो गया। ये एरर आ रही है, लेकिन ये एरर कहाँ आ रही है? ये एरर पेज के टॉप पे आ रही है। अगर मैं आपको इसका UI दिखाऊं तो आप देखिए ये जो एरर आ रही है HTML के टैग से बाहर आ रही है, और हम नहीं चाहते कि हमारी कोई एरर HTML के टैग से बाहर आए। हम तो चाहते हैं हमारी सब बॉडी के अंदर आए और भी इनपुट टैग के ऊपर या इनपुट टैग के नीचे आए। ये तो हमारे जो HTML का डॉक टाइप है उससे भी बाहर आ रही है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। एक ग्लोबल वेरिएबल बना दूंगा। ओके, लेट्स से एफ नेम ERR यानी फर्स्ट नेम एरर। ओके, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। हम हर फील्ड के लिए एक एरर नहीं बनाएंगे, हर वैल्यू के लिए एक एरर वेरिएबल नहीं बनाएंगे। इसके लिए हम एरे यूज़ करेंगे। मैंने आप लोग को एसोसिएटिव एरर में बताया था कि हम यहाँ पे एरर वैल्यू के लिए एरे यूज़ कर सकते हैं। सो वो कैसे यूज़ करेंगे मैं आगे डिस्कस करूँगा उसको। अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि अभी मैं इसको असाइन कर दे रहा हूँ बस। अभी हम सिंपल एक वेरिएबल के लिए बना दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास मल्टीपल डेटा नहीं है। मैं इस पर भी एक बार बात कर लूँगा आने वाली वीडियोस में। PHP echo $f name ERR, और ये हमारा फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड अब हमारा यहाँ आ रहा है। और इसको आप देखें तो अभी यहाँ ना आके सिंपल यहाँ पे आ रहा है, और हम यहीं पे चाहते हैं उसको। ओके, सो मैंने यहाँ प्रिंट क्यों नहीं कराया, यहाँ प्रिंट क्यों करा रहा हूँ, अब आपको चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। और यहाँ पे प्रिंट करने का कैसे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है पता है? यहाँ पे आप इसको स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। अगर आपकी कोई CSS फाइल है, अभी तो मेरी नहीं है, तो मैं इनलाइन स्टाइल देता हूँ। अब इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल क्या होता है इस पे गाइस कंफ्यूज मत होइएगा। मेरी CSS बेसिक का ट्यूटोरियल यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे पड़ा है, आप प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए उसको। ओके, इस पर हम लिखते हैं कलर और रेड। ओके, कलर रेड, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं एरर के लिए रेड प्रेफर करता हूँ। तो ये रेड हो गया। और आजकल एक मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि ये चल रहा है कि एस्ट्रिक लगा रहे हैं। एस्ट्रिक, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, सो ऐसा। सो अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है चेक करने के लिए कि फील्ड एम्प्टी है नहीं एम्प्टी है। तो उसके लिए एक फंक्शन है एम्प्टी, सिंपल इसको आप कॉल करा सकते हैं। तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है। एको, अब देखिए 1 रिटर्न किया यानी ट्रू, और 0 रिटर्न यानी फॉल्स। ओके, तो अभी मैं पहले इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी हमारा ये हम एम्प्टी नहीं छोड़ते हैं। देखिए एम्प्टी नहीं छोड़ता हूँ तो आंसर 0 आना चाहिए। ओके, देखिए ओके, कोई आंसर नहीं आया हमारा, क्योंकि हमारा वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मैं उसको एम्प्टी छोड़ता हूँ। देखिए 1, यानी जब एम्प्टी हो तब ये 0 रिटर्न कर देगा। तो हम वही चेक कर रहे हैं कि अगर ये फील्ड एम्प्टी है, अगर ट्रू आती है कंडीशन, ये रिटर्न अगर 1 करता है तो हमारा फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, नहीं तो फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड नहीं है। तो देखिए हमने कितना टाइम बचा लिया हमारा इक्वल टू ब्लैंक लिखने में। हमने एक एम्प्टी लिख के ये मेथड बहुत आसानी से कॉल कराता है, और ये काफ़ी हमारा टाइम भी रिड्यूस करता है। ओके, सो वैलिडेट, और यहाँ पे फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। ऐसे ही आप इसको बना सकते हैं लास्ट नेम के लिए, ऐसे ही बना सकते हैं ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए। अब ईमेल के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ईमेल के लिए हम चेक कर सकते हैं हमारा उसमें @ है कि नहीं है, और ईमेल का फॉर्मेट सही है कि नहीं है, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चेक कर सकते हैं। अब गाइस ईमेल वैलिडेशन में एक बात कमाल की ये होती है, अब आप गौर से सुनिए। आप कोई मीन्स वेबसाइट बना रहे हैं, अब आप चाहेंगे कि एक यूज़र एक ईमेल एक ही यूज़र की हो। लेट्स से मेरी ईमेल है sr36358@gmail.com। अब यही ईमेल यूनिक होगी, और ये ईमेल कोई दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर सकता ना, कोई दूसरा बंदा इसको लेके लॉगिन ना कर पाए। इसको आपने बनाना होगा ऐसा तरीका। तो उसको कैसे बनाएंगे वो भी हम आगे PHP की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फॉर्म वैलिडेशन अभी आपका बेसिक लेवल का फॉर्म वैलिडेशन हो गया है। इसके बाद फॉर्म वैलिडेशन की आई गेस 2 और 3 वीडियोस आएंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहीं से PHP के सिर्फ UI से आप मेल कैसे भेज सकते हैं, और हम इस पूरे हमारे जो XAMPP है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे मेल भेजने के लिए। सो तब तक के लिए गाइस बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।